5 किलो राशन मोदी जी को मैं दे रहा हूँ, महीना दिन चला लेंगे। अब इसका जवाब दीजिए आप मुझे। इस समय हर आदमी बेरोजगार के करीब है, कगार पे आ चुका है। हमारे ख्याल से 20 साल से कम नहीं है। या कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, महंगाई पे किसी का कुछ नहीं है। और ये 5 किलो 10 किलो के चक्कर में तो नहीं रहना चाहिए। अमित शाह इतना अपराधी तो भारत के अंदर कोई नेता नहीं है। गहलोत की सरकार में दिन दिहाड़े चीर हरण होता था, राजस्थान में कोई किसी का FIR नहीं लिखा जाता था। EVM तो कांग्रेस की अगर सरकार है तो यहाँ पंजाब में हुआ तो EVM की लूट नहीं हुई। तेजस्वी यादव वो हस्ती है। बिहार में 17 महीने में 5 लाख और 17 साल में 50 लाख। एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव की ललकार है। एक भी सीट नहीं मिलेगा। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हस्ती रहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। जनता का मन जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो दावे किए जा रहे हैं 400 के पार का, उस दावों पर जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और जनता के मन में क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सर, क्या कहेंगे? 400 के पार के वादे हैं मोदी सरकार के, लगता है 400 पार आ जाएगा इस बार? देखिए, ये तो जनता का मूवमेंट है और जनता को अगर लगता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो शायद पार भी हो सकता है। विपक्ष कह रही है जनता भूखे पेट सड़क पर सो रही है, भूखे मर रही है। कोई भूखे नहीं मर रहा है, सब कमा रहा है, खा रहा है। इस टाइम तो कोई भूखा नहीं मर रहा है। इस टाइम कोई भूखा नहीं मर रहा है। हम लोग जैसे गांव में रहने वाले हमने देखा है भूखमरी क्या है। आज से 45, 40, 50 साल पहले इतनी भूखमरियाँ थी कि पूछिए मत। लेकिन आज तकरीबन हम लोगों जैसे घर में हर किसी के घर में आटे और चावल की कोई दिक्कत नहीं है। और ये महंगाई के हिसाब से हर आदमी अपना अपना हिसाब किताब बैठा लेता है और कुल मिला के सब रोजमर्रा के चीजें और चलता रहता है। ये सब विपक्ष तो कह रही है जनता को लूट लिया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो तो हल्ला करेंगे ही। और काफी दिनों से ये मतलब सत्ता से बाहर हैं तो ये सब बातें तो कहेंगे। हाँ। और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? महंगाई है कि नहीं देश में? बिल्कुल है जी। सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक को शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसकी कोई सीमा नहीं है। जी हाँ। गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं सर, कि गैस सिलेंडर दिया है, काफी राहत हुई है मोदी सरकार में। घर में मैम, बात गैस सिलेंडर की नहीं है। कहने का मतलब है जिस तरह 2014 से लेके अब तक गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा हुआ है, हमारे ख्याल से डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा। ठीक है। और जो हमारी इनकम थी 2014 से लेकर, उसको भी हमारी इनकम डबल होनी चाहिए, तब तो हम समझे कि महंगाई नहीं है। तो रेहड़ी पटरी वाले खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम तो किसी को नहीं समझते रहे हैं कि कोई खुश है। इस समय हर आदमी बेरोजगार के करीब है, कगार पे आ चुका है। मोदी जी कह रहे जनता खुशहाल है, देश में सब कुछ बढ़िया है, एकदम जी हाँ, चल रहा है। खुशहाल तो जरूर है। जनता नहीं बल्कि वो लोग खुद, उनकी पार्टियां खुद वो लोग ही की खुशहाल हैं। अमृत काल चल रहा है, एकदम सब बढ़िया चल रहा है। जी, अमृत काल हमारे ख्याल से 20 साल से कम नहीं है। क्यों विषकाल क्यों बता रहे हैं? अभी जैसे आप मणिपुर की हिंसा ले लो, तमाम तरह की अभी कुछ खिलाड़ियों को आप पकड़ लो, जिस तरह से दरिंदगी हो रही है, मैं तो नहीं समझता हूँ कि आज का समय अमृतकाल का समय है। जी, सब्जी लेने जाओ 100 रुपये किलो। भिंडी अभी पूछ कर आए हो तो 120 रुपये। अब ये बताइए कि अगर 10 परिवार हैं, अगर 1 किलो हम भिंडी ले जाएंगे तो उसमें चल जाएगा। लेकिन राशन तो दे रहे हैं 5 किलो मोदी जी। 5 किलो राशन मोदी जी को मैं दे रहा हूँ, महीना दिन चला लेंगे। अब इसका जवाब दीजिए आप मुझे। कुछ लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है तो वो ये कहते हैं कि क्यों दे रहे हैं। लेकिन भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना जिनको जरूरत है ना, तो उनको मिला तो उनके लिए अच्छी बात है ना। 5 किलो राशन में घर नहीं चल पाता, 10 परिवार का घर है, 5 किलो में क्या होगा एक महीने? अब भैया पूरा भर के तो देगा नहीं कोई भी सरकार। मैं तो सीधे से कहता हूँ, या कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, महंगाई पे किसी का कुछ नहीं है। और ये 5 किलो 10 किलो के चक्कर में तो नहीं रहना चाहिए। जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको मिलना चाहिए, लेकिन एक समय तो ऐसा भी था जिनको जरूरत नहीं होता तो 2 मंजिली 3 मंजिली है, उनका भी राशन कार्ड पे नाम लिखा होता तो वो भी लेके जाते थे। मोदी साहब ने तो ये अच्छा काम किया कि उन सबका नाम कटवा दिया आधार के हिसाब से। चलिए, बड़ी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। देखिए क्या कह रहे हैं सर, बोलिए। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि इनकम बढ़ गई, किसानों के ऊपर इन्होंने बात किया। तो मैं मानता हूँ कि इन्होंने किसानों के ऊपर बात की है कि इनकम आय दुगनी हो जाएगी। तो हमारे समझ से ये आ रहा है किसानों की आय दुगनी ना हो करके बीज का रेट दुगना हो गया, खाद का रेट डबल हो गया। उसमें से खाद का जो खाद 50 kg की एक बोरी में 50 kg आती थी, उसमें से पहले 5 किलो निकाला गया, फिर 5 किलो और, यानी
50 kg में 40 kg कर दिया गया, 10 किलो माइनस करके ये तो डबल आय हो रही है हमारी इस तरह से। जी। लगातार मोदी जी के लिए तमाम बड़ी बातें कही जाती है। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी है कम हुई? कोई महंगाई नहीं है, सब सही है। सब सही है। हाँ। तो क्या कुछ अच्छे काम किए, थोड़ा सा हमारे सब तो सारा अच्छा काम कर रहा है, खराब तो कोई करवे नहीं करता है। मणिपुर के बारे में क्या कहें? मणिपुर तो मोदी जी मणिपुर एक स्टेट हुआ, वो हर बात सही है, मानते हैं। पश्चिम बंगाल नहीं कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे मणिपुर? दिन दिहाड़े मतलब वहाँ महिलाओं का कभी वोट नहीं दिया जाता है, और दिन दिहाड़े वहाँ चीरहरण होता है पश्चिम बंगाल में, उसके पर नहीं नजर आता, सिर्फ मतलब कि मणिपुर ही नजर आती है और कुछ नहीं है। मीडिया को भी फिर से पश्चिम बनारस में जो मोदी जी की खुद के संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरीके से BHU में कांड हुआ और उन आरोपियों को प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया गया। ऐसा है, एक मतलब BHU के एक पर्सनल एक कहाँ है सर? महिलाएं बैठी रही जनता सबसे ज्यादा मतलब कि इससे पहले मोदी की सरकार से पहले पश्चिम ये क्या कहता है यूपी में क्या हालात है? अभी भी हालात कहाँ नहीं, कुछ नहीं है। एक तो मीडिया मतलब दिखा रही है, अनदर विपक्षी सारा लेकर के आ रही है। जो मोदी काम किए वो 7 जन्म में, ये मतलब 67 या साल मतलब कि 70 साल कांग्रेस राज की है ना, कभी नहीं हुआ जो आज हुआ हो चुका है 10 साल में। सर NCRB की डेटा कह रही है कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं, सिर्फ मतलब ये डेटा कर रहे हैं आप, मतलब कि इससे गहलोत की सरकार में दिन दिहाड़े चीरहरण होता था, राजस्थान में कोई किसी का FIR नहीं लिखा जाता था। कहीं जा रहे EVM से लूटा जा रहा है। EVM तक मतलब कि EVM तक कांग्रेस की अगर जो सरकार है तो यहाँ पंजाब में हुआ तो EVM की लूट नहीं हुई, पंजाब में EVM की लूट नहीं हुई, हाँ दिल्ली में EVM की लूट नहीं हुई। दिल्ली में जो कि 90-70% मतलब कि बीजेपी की मतलब कि शासन काल का मतलब यहाँ पर हक है। दो चार के मैम मतलब कोई अधिकार नहीं, कोई क्षेत्र मतलब कि उसका कोई मुद्दा नहीं है जाने के लिए जनता के पास। वो कहते हैं कि 2-4 स्टेट छोड़ देते हैं मोदी जी ताकि शक ना हो। देख लिए, सुनिए एक डेटा देखिए, जब 2014 में सरकार बनी मतलब कि मोदी जी की, उस समय 6.5 करोड़ मतलब कि राशन कार्ड जिनके मतलब जन्म नहीं लिए उनको राशन कार्ड मतलब कि उनका राशन मिल रहा। नहीं मुद्दा दिल्ली पर सुनिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया, बताया जा रहा है जो ये करनी और कथनी में फर्क है। यही रामलीला नहीं आरोप सब सीधा है। ये सारा मतलब कि माफी आता तो क्या होता है, वही होगा ना। जो आप सुनिए पहले 25 साल था मतलब कि दारू की मतलब कि डेट है उम्र, अब 21 साल कर दिया है। जहाँ मतलब कि दारू का ठेका मतलब सरकारी से निजी कर दिए, ये नहीं देख रहे हैं। ये निजी जहाँ पहले मतलब कि एक पर एक फ्री करके जनता को वह दुख दिए हैं या मतलब कि अधिक किया है। सुनिए, लगातार आप भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, तो लोग ये भी, जनता भी पूछ रही है कि हेमंत विश्व शर्मा जिस पर मोदी जी खुद आरोप लगाते थे, तमाम ऐसे लोग हैं जिस पर मोदी जी ने खुद आरोप लगाया, वो बीजेपी में आ जाने के बाद साफ नहीं बीजेपी में आने के बाद बीजेपी अगर उससे केस विड्रॉल कर लिया है किसी का है, तब तो आप कह सकते हैं। हेमंत विश्व शर्मा हो जाती है नहीं ये सब गलत है। अजीत पवार के बारे में मोदी जी ने खुद कहा उतना नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार थी देश में 10 साल, मोदी जी पर 3 बार SIT में गठित, मोदी जी की सरकार है। नहीं 3 बार SIT में गठित की मतलब कि मोदी जी पर 2002 का गोधरा कांड पर, तो तीनों बार SIT में उनकी सरकार होते हुए क्यों क्लीन चिट दी उनको क्लीन चिट, तो फिर उनको सजा मिलना चाहिए ना। है मिलना चाहिए। अभी भी कहते हैं अभी विपक्ष कहते तो करा सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जिस पर आप जब उस समय जब आज कह रहे कि विपक्षी कह रहे कि सारा कुछ हैंग कर लिया, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 2014 तक रही, तो आपने मतलब कि क्यों नहीं हैक किया? तो वो 3 बार मतलब SIT में गठित करने के बावजूद भी उनको क्लीन चिट देने का मतलब उन्हीं की सरकार में ना। अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की बातें हो रही है। मुद्दा को भटकाइए नहीं, जहाँ पर आप मतलब मनमोहन सिंह ने क्या किया छोड़िए उनको, क्यों नहीं? अभी जनता का सवाल मोदी से है। हाँ, तो जनता 2 करोड़ का रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगार नहीं
रोजगार देखिए, रोजगार 2 करोड़ से ज्यादा दे दिए हमारे दे दिया जनता नहीं, जो नौजवान सड़कों पर सरकारी नौकरी करने वाले टांग उठा करके बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। वो सारे नौजवान जो मतलब कि जो करेगा ड्यूटी हुआ मतलब उसको नौकरी पेपर लीक हो जाते हैं कितने पेपर। आज एक लीक हुआ था, इतनी बवंडर रचा हुआ है। इससे पहले कहाँ लीक हुआ? बिहार में गठबंधन हुई तब तक हम बिहार पर, हम बिहार से आते हैं, हम शिवर संसदीय क्षेत्र से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में गठबंधन हुई, पेपर लीक हो गया। नहीं, पेपर तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं ना। अरे लाखों लोग 5 लाख तेजस्वी यादव वो हस्ती है। बिहार में 17 महीने में 5 लाख और 17 साल में 50 लाख। एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा बिहार के अंदर। ये तेजस्वी यादव की ललकार है। सबसे बड़ा अपराधी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात चला उसी के सरकार में भी तो छोड़ है, नीतीश छोड़ है, जिसको मोदी जी छोड़ दिया। कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की सरकार में रेलवे का टिकट कम हुआ था, महंगा नहीं हुआ था। और आज जो टिकट देख लीजिए कितना महंगा है। हाँ, बताइए इन्होंने जब की सरकार बनेगी 2024 में बिहार में। एक मिनट भैया एक मिनट, चाहे जिसको बनाना हो तेजस्वी यादव की सरकार क्यों अब पहले सुनिए। अब बिहार पर आप मत जाइए, मोदी जी कह रहे 400 सीटें लाएंगे। अब मेरी बात सुनो। अरे भैया रुक जाओ यार। एक मिनट, मैं लाठी मार स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। जिस समय गुजरात के अंदर गोधना कांड हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ का मुख्यमंत्री थे। गोधना कांड क्यों नहीं रोके? गोधना कांड करवाने में अहम भूमिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अमित शाह जो आज गृह मंत्री है, जज को कीमत लगाया। अमित शाह इतना अपराधी तो भारत के अंदर कोई नेता नहीं है। और बीजेपी में कोई भी ऐसा सांसद नहीं हो जिसको बोलने का तौर और तरीका हो और भाषण देने के। अनुराग ठाकरे भाई मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपसे कोई भाषा नहीं, आपसे कोई दांत खोदने के लिए एक भी सीट नहीं मिलेगा। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हंसती रहिए। शिवा संसदीय क्षेत्र के ना अगर मोदी जी को दम है तो ईवीएम को खत्म कर दे और बैलेट मोहर ले आके 50 सीट लेके बता दे, 50 सीट लेके बता दे। मोदी जी के पास दम है तो ईवीएम खत्म करे बैलेट मोहर से। कह रही है मोदी को सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है कि जनता कह रही है। अरविंद केजरीवाल अपराधी है। हाईकोर्ट ने आरडी को फटकारा जो ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है कि बगैर सबूत के तो अरविंद केजरीवाल को अभी तक क्यों लाया? घोटाले किए तो जांच क्यों नहीं करवाता? और उसमें बीजेपी की संसद जाएगा। ईडी को सबूत मिले तो लिए गए नहीं। वो ईडी हो या चुनाव आयोग हो, प्रधानमंत्री के अंदर की चीज है। अगर जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा, वो फांसी पर जाएगा। एकदम जाना है। महंगाई तो ले गई चरम सीमा पर। अब बच क्या गया? रेलवे स्टेशन गैस सिलेंडर अच्छी बात, गैस सिलेंडर मिली मुफ्त। उसकी नतीजा जानते हैं आप? क्या हुआ नतीजा बताइए। 2 साल तक सब्सिडी नहीं मिलता। क्यों कि 2000 के सिलेंडर के जब तक 4000 काट नहीं लेता ताले सब्सिडी नहीं देता। तो किस बात को फ्री में मिला है? है इसमें कोई फ्री सिलेंडर दिलाने वाले भाई है? कोई आदमी सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी दे रहा है फ्री सिलेंडर पर। सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को घर दे दिया है। करोड़ों लोगों को घर मिला है। 15 लाख भी वितरण कर रहे थे, 15 लाख भी वितरण कर रहे थे, मिल गया 15 लाख। जो भारत को विकसित राज्य मतलब देश बनाने की मोदी जी कह रहे हैं, मैं भी इस पे भी मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि हमारा विकसित भारत तभी बन सकता है कि जब बाहर के लोग हमारे यहाँ रोजगार करने के लिए बाहर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए, ठीक है, तभी हमारा विकसित भारत बन पाएगा। ना कि यहाँ के लोग बाहर जाके नौकरी करें। हम इसी बात को लेकर कहता हूँ कि भारत इस तरह इनके जुमलों से ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारत विकसित राज्य बन सकता है जी। तो यहाँ पर आपने सुना जनता का मिक्स रिएक्शन है और लगातार हमने लोगों से बात की, अलग अलग तरीके से सबने अपने जवाब दिए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।